नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष की महिला के हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका सवाल इस प्रकार है। इनको बहुत तमन्ना है करोड़ों कमाने की और ये बिजनेस करना चाह रही हैं। तो इनके लिए कौन सा व्यापार करना उचित रहेगा, किस समय करना उचित रहेगा, क्या ये ज़िंदगी में बहुत पैसा कमा पाएंगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुन लिए एवं बताने का कोशिश करेंगे। इनका हाथ देख के ना ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे व्यक्ति का जन्म करोड़ों रुपया कमाने के लिए होता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जबरदस्त हथेली है, जबरदस्त पराक्रम है, जबरदस्त डेडिकेशन है, जबरदस्त समर्पण है कुछ करने का। ये इनकी हथेली मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से बता रही है। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को हम देखते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो एक ज़बरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा, बहुत अद्वितीय आला दर्जे का सूर्य रेखा, बहुत ज़बरदस्त। इस कम आयु में इतनी बड़ी सूर्य रेखा मायने रखती है। और अगर आपके मन में यह द्वंद्व चल रहा है कि मैं इनका राइट हैंड क्यों देख रहा हूँ, तो जो इंडिपेंडेंट महिलाएं होती हैं, सोच से, ख्यालात से, काम से, उनका कभी भी लेफ्ट प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि वो लड़के से किसी भी सेंस में कम नहीं होती। और मैक्सिमम लोगों का जो एक्टिव हैंड होता है वो राइट होता है, तो लेफ्ट का कोई मतलब भी नहीं बनता। हाँ, आप जरूर लीजिए, आप उसमें कुछ वेरीफाई करिए, देखिए जो भी आपको देखना और समझना है, लेकिन प्रेडिक्शंस राइट से ही दीजिए। तो एक कमाल की सूर्य रेखा, इसके बाद ये भाग्य रेखा अद्वितीय है, बहुत आला दर्जे का है, एकदम शानदार, बहुत गजब। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराने हेतु ये बहुत इंपॉर्टेंट रेखा मानी जाएगी, लेकिन इनको जॉब करनी है नहीं। उसके बाद ये देखो एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ से भी सूर्य रेखा दिख रही है, एक से ज़्यादा, मतलब सूर्य रेखा नहीं, ये भाग्य रेखा है। ये ज़बरदस्त भाग्य रेखा के ब्रांच है, एक से ज़्यादा भाग्य रेखा दिख रही है। ये खुद आले दर्जे का है, ये वाली भाग्य रेखा, ये तीनों भाग्य रेखा है, तीनों लाजवाब कंडीशंस में है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ सूर्य रेखा पर कुछ और बनावट, ये एक स्टार जैसी आकृति जो जातक की जिंदगी में ऐसे भी बहुत पैसा देता है। और कुछ एक बुद्ध रेखा इनके हथेली पर बन रही है जो कि खुद बहुत ज़्यादा अद्वितीय मानी जाएगी। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन इनके मन में भी था कि ये कौन सी रेखा है। ये कंप्लीट आपकी भाग्य रेखा मानी जाएगी। तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से आपकी अच्छी रही है, इवन बहुत बहुत ज़बरदस्त रही है। ये एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी है। इसके बाद जीवन रेखा पर ये सब प्रोग्रेस लाइन जो कि ज़िंदगी में प्रगति एवं तरक्की को बताते हैं, तो प्रोग्रेस लाइन भी बड़ी अच्छी है। और जीवन रेखा की बनावट ऐसे करके आगे बढ़ रही है, यहाँ पर आके मिल रही है। थोड़ा सा जीवन रेखा मुझे थोड़ा छोटा सा लग रहा था, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर मिलते मिलते रह गया, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है मिलने के, इसको मैं आगे डिस्कशन करता हूँ। मंगल रेखा है, थोड़ा बचाव की रेखा ये मानी जाती है। इसके बाद इनके हाथ पर ना एक कंप्लीट रिंग ऑफ सोलेमन है। ईश्वर से बड़ा अच्छा लगाव होता है और ईश्वर के प्रति बड़ी अच्छी आस्था और तमन्ना होती है ईश्वर की सेवा करने हेतु। और एक स्क्वायर जैसी आकृति बृहस्पति पर बना है। तो मतलब हाथ की अगर बनावट की मैं बात कर लूँ तो बेहद बेहद शानदार हथेली है। इस केस में जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, जातक बहुत ज़्यादा धन लाभ करते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जो भी इनके हाथ पर बनावट मैंने आपको दिखाया, ये एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी मानी जाती है, जो आपको इस पिक में दिख रहा होगा। ज़बरदस्त जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन है, भाग्य रेखा है, सूर्य रेखा है। इन सारे के फल को मैं एक एक करके बताऊंगा जब इनका जनरल अध्ययन करूंगा। तो ये तो हो गई आपकी प्लैनेट्स की लाइंस की पॉजिटिविटी। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस पर बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल काफ़ी बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी अच्छी, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक ज़बरदस्त और बेहतरीन पॉजिटिविटी होती है जिसके दम पर ज़िंदगी पर ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते ही हैं, बहुत धन लाभ करते ही हैं, ना की तो बात ही नहीं है। तो चलो जी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे विचार करूंगा और चीज़ों पर, और महत्वपूर्ण चीज़ों पर मैं विचार करूंगा। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। अब देखो पॉजिटिविटी तो मैंने देख ली, अब नेगेटिव चीज़ को भी देखना जरूरी है ना। अब मैं ये नहीं भूल सकता कि इनकी आयु महज 23 वर्ष की है, तो नेगेटिव चीज़ का भी ध्यान रखना इनको चाहिए, और नेगेटिविटी भी हथेली पर अवस्थित है। अगर मैं नेगेटिव चीज़ पर बात कर लूँ
तो जुपिटर का यहाँ से दबाव थोड़े स्ट्रगल्स को बताते हैं। और माइंड रेखा और जीवन रेखा की अलग अलग अवस्था काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच को बताती है। ऐसे व्यक्ति के डिक्शनरी में ना सुनना शब्द नहीं होता। ऐसे व्यक्ति किसी का सुन के नहीं रह सकते। ऐसे व्यक्ति अपने मन का करते हैं और अपने मन का करते रहेंगे। जो कि माइंड रेखा और हृदय रेखा और आपकी जीवन रेखा, ये माइंड रेखा हो गई, ये जीवन रेखा, इसमें काफ़ी डिस्टेंस है। तो ऐसे व्यक्ति के मन में अगर बातें बैठ गई, अगर वो अच्छी हैं तो अच्छी, खराब है तो खराब। इस केस में दो केसेस होते हैं। पहला, या तो आप बहुत नेगेटिव चीज़ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या बहुत पॉजिटिव चीज़ की तरफ आगे बढ़ सकती है। मतलब आपने कोई निर्णय लिया, अगर वो निर्णय सफल नहीं हुआ तो नेगेटिविटी हो गई, अगर वो निर्णय सफल हो गया तो पॉजिटिविटी हो गई। अब इस बात का जस्टिफिकेशन कौन करेगा कि आप सही कर रही हैं, आप जो भी कार्य कर रही हैं वो सही है? इस बात का जस्टिफिकेशन आपकी हथेली करेगी। कैसे करेगी? अगर आपके ज़िंदगी पर या फिर आपके भाग्य में तरक्की करना लिखा होगा और आपका काम उसी पीरियड में शुरू हुआ होगा तो कोई भी काम करो तरक्की करोगी। अगर तरक्की करना नहीं लिखा रहेगा, नुकसान लगने के योग होंगे, तो इन्वेस्ट तो आपने कर दिया तो फिर नुकसान लगेगा। इस बात का परिचय एक एस्ट्रोलॉजर कराएगा, ज्योतिषाचार्य कराएगा, जो आपके भाग्य को देख रहा है। वो तो मैं आगे विचार करता हूँ। तो दो नेगेटिविटी। तीसरी नेगेटिविटी ना थोड़ी सी बुध रेखा धूमिल है, मतलब थोड़ी कम विजिबल है, लेकिन बन गई है। इसको मैं नेगेटिव तर्ज पर तो नहीं लेना चाहूँगा। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर से कुछ लाइंस है, ये थोड़ी सी टूटी टूटी बुध रेखा है। तो ये थोड़ा सा पेट की समस्या को बताती है और इसके अलावा तो कुछ नहीं, लेकिन ये बनने वाले कंडीशंस में है। संभवतः ये आगे चल के डेवलप कर जाए, बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ये बन भी सकती है, एकदम बन सकती है। तो यही कुछ इनकी नेगेटिविटी थी, कोई खास नहीं थी। थोड़ी सी माइंड रेखा में ना यहाँ पर आके और यहाँ से देखो, दो टाइप की माइंड रेखा आपको दिख रही होगी। अब ये थोड़ी टूटी हुई अवस्था मानी जाएगी। तो माइंड रेखा में ब्रेक है, लेकिन वो एज आने में भी देर है। ये यहाँ तक का एज मान के चल लो आपका 42 ईयर्स तक का है। और 42 से लेके 1 साल का डिफरेंस, 1 साल का दिक्कत है। 43-44 तक आपकी समस्या है। उसके बाद माइंड रेखा अच्छी है। हालांकि इसके लिए भी कुंडली वेरीफाई करना होगा कि उस पीरियड में क्या है और उसके लिए क्या करें। हालांकि एक बहुत नेगेटिव तो मैं इसको नहीं मानना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपके 23 वर्ष की आयु है। उस समय तक अगर ये जुड़ जाए तो बेहतर है। अगर ये जुड़ जाएगी तो इसके रिगार्डिंग कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ज़िंदगी पर नहीं आने हैं, नहीं आएंगे। उसके बाद अगर और मैं नेगेटिविटी देख लूँ तो जीवन रेखा यहाँ पर आकर रुक गई है, थोड़ा सा ये भी मिली नहीं है। हालांकि ये भी आपकी 60 साल तक की, ये 55 से लेकर 60 के बीच की आयु है, ये मिलेगी तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। मंगल रेखा तो एक है ही, फिर भी इसके लिए कुंडली एक बार देखना पड़ता है, तो वो तो मैं देख लूँगा। तो दो नेगेटिविटी दिखी, मेजर नेगेटिविटी। हालांकि चांसेस बहुत ही अच्छे हैं कि ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी साबित ना हो। अब इसके बाद प्रश्न, क्या ये व्यापार में करोड़ों कमा सकती है? तो मैं ये आश्वस्त कर सकता हूं कि आप करोड़ों कमा सकती है। अगर आप नौकरी के लिए केवल पूछते तो नौकरी के बड़े अच्छे योग थे, लेकिन अब व्यापार के लिए ना जरूरी है कि आप अपने सही समय में करो। कुंडली के हिसाब से देख के सही महादशा, सही अंतरदशा में कोई भी कार्य शुरू करो तो अच्छी तरक्की की गारंटी होती है। चूंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात कर लूँ तो एक बुध रेखा तो हाथ पर है ही, तो ये व्यापार में सफलता को इंडिकेट तो करता ही है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करेंगे तो व्यापार में उच्च सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का परिचय तो कराता ही है। अब लेकिन किस समय में किया जाए, इसके लिए फिर वही बात है, समय का देखना जरूरी है, वो तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन व्यापार में सफलता आपको मिलेगी। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनके जीवन रेखा से आने वाले जिंदगी को हम कवर कर देते हैं। यहाँ से दबाव है, इंडिपेंडेंट बचपन से ही रही है और थोड़ा सा पारिवारिक समस्याएं बचपन में नॉर्मल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रोग्रेस लाइन थी, आपके जन्म के बाद आपके पिताजी राइज ही किए होंगे। ट्राइंगल्स है जो डिग्री पूरे करने का योग को बता रहा था, लेकिन खासा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ राहु रेखा थी, दिमाग तेज होता है, चूंकि सूर्य रेखा बड़ी अच्छी थी। इंडिपेंडेंट महज 15 वर्ष की आयु से आप हो गई। फिर एक तरक्की के योग थे, लगभग आपके 21 वर्ष के आसपास थे। फिर एक बहुत बड़ी आपकी 24-25 के आसपास मान लो। तो इस पीरियड में आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, व्यापार शुरू हो जाएगा। एक आपकी लगभग 28वें वर्ष में तरक्की का योग है, फिर एक लगभग 32 वर्ष में। उसके बाद अच्छी हाइक है आपकी लाइफ में। 32 वर्ष के बाद भी ठीक है, एक दिक्कत नॉर्मल आपके 36 वर्ष में नॉर्मल। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, तरक्की ही करेंगी। लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, आगे भी चढ़ रही है, लगभग 56 तक लाइफ लाइन दिख रही है। उसके बाद थोड़ा धूमिल है। हालांकि ये मिल जाएगा तो कोई चिंता नहीं है, फिर ये लाइफ लाइन का कार्य करेगी और फिर यहाँ से दो मुखी जीवन रेखा बन जाएगी। तो यात्रा लास्ट पीरियड में होती है, लेकिन अभी उसमें बहुत समय है, उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे अपन। और ये एक मंगल रेखा है जो कहीं ना कहीं बचाव करा रही है, तो विशेषतम दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बाकी मैं बता दूंगा आपको। और वैसे अभी मैं आपके लिए खुशखबरी दे दूं कि आपके 25वें साल से समय बेहतर है, तो ज़िंदगी पर सुधार के बहुत ही अच्छे आशंकार है, बहुत ही अच्छे योग है कि आपको सुधार मिले।
और आपकी ज़िंदगी बेहतर रहे। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात और इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके तरीके हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज का सफलता, पेरेंट्स अच्छे कंडीशंस में है, काफ़ी राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ है और काफ़ी अच्छा अर्न करेंगी लाइफ में। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन है, तो आपके थोड़े से अंदर से कभी कभार घबराहट होती है। बाकी ये वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिज़ायर्स के बहुत अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, बहुत ज़बरदस्त महत्वाकांक्षी नेचर है। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व वाकई शानदार होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, गलत करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, बहुत ईमानदार प्रवृत्ति की है आप। उसके बाद देखा जाए तो समझदारी के लोग काफ़ी बेहतर है, समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को बताती है। बाद बाकी ये देख लो आप, ज़बरदस्त ये आपके दिल की बड़ी प्योर है, प्योर हार्टेड है, सबके लिए करना चाहती है और करेंगी। अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक पटुता बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही है। जुपिटर पर स्क्वायर है, 32 तक आपकी लाइफ में आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी और 32 के बाद 32 तक ही इवन प्रॉपर्टी बनाने के अच्छे योग है। रिंग ऑफ सोलेमन है, ईश्वर से बड़ा अच्छा जुड़ाव रहता है, इनर इंट्यूशंस बड़े अच्छे होते हैं, पूर्वाभास सिक्स सेंस बड़ा ज़बरदस्त होता है, परोपकारी ये सबके लिए करना चाहती हैं। जुपिटर अच्छा है, 25 के बाद ज़िंदगी बेहतर रहेगी। माइंड रेखा 42 तक तो बेहतर है, थोड़ी सी 2 साल की दिक्कत है, बाद बाकी उस समय जुड़ भी सकती है, उसके बाद तो और अच्छी है माइंड रेखा, कोई दिक्कत नहीं है। इमोशनल है, सामान्य भावुकता है, आगे भी माइंड रेखा ठीक है, ये भावुकता को बता रही है। विषयों का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। ये 2 साल का समय थोड़ा सा चैलेंजेस वाला रहेगा। बाद बाकी ये देख लो, ये भाग्य रेखा हो गई आपकी कंप्लीट, ये है आपकी लाइन्स और यहाँ पर हल्का सा विष्णु योग का फॉर्मेशन है। भाग्य रेखा आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, तो घर से दूर की उन्नति और धन लाभ, इसको तो ये बता ही रही है, नो डाउट। ज़िंदगी पर पैसे आते ही हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, बहुत समझदार है और पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, ये लाइन से ही रिप्रेजेंट करती है, विनुमा करती है। बाकी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत गुणी है। जो भी आप कार्य करेंगे वो सोच समझ के करेंगी और बड़ी तरक्की करेंगी। ये स्टार है, ये आपके तरक्की के योग को बता रहा है। और इधर गई है सूर्य रेखा का एक ब्रांच इस साइड, तो काफ़ी समझदार है, सामाजिक ज्ञान भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये वाली भी सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है। सूर्य रेखा बड़ी अद्वितीय है, वी नुमा आकृति है भाग्य रेखा के साथ। ऐसे व्यक्ति 28 के बाद बहुत राइज करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। एक प्रॉपर्टी का सिन भी है, 36 वर्ष के बाद बने हैं और 36 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा ये वाली हो गई यहाँ से, तो ये तरक्की के योग को तो बता ही रही है। ये वाली तरक्की तो होगा ही, डेफिनेट होगा इस केस में। इसके बाद बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन्मन की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, एनर्जेटिक है, समर्पित है। किसी भी कार्य को लेकर, तरक्की को लेकर, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी पराक्रमी, काफ़ी एनर्जेटिक, छोटा मोटा कष्ट तो ये ध्यान ही नहीं देती, जब बड़ा होगा तभी थोड़ा सा ध्यान भी जाता है। तो मंगल बहुत ज़बरदस्त है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, कुछ घर से दूर की उन्नति के योग बने हैं और पैसा बहुत आता है, खूब आता है, नो डाउट। उसके बाद देख लो एक बढ़िया आपका भाग्य रेखा है, यहाँ से भी देख लो, ये वाली ये जीवन रेखा का कार्य कर रही है, चूंकि ये ऐसे करके मिल गई है ना, तो यहाँ पर से जीवन रेखा आके जुड़ेगी तो ये जीवन रेखा का कार्य करेगी, नहीं जुड़ेगी तो भाग्य रेखा का कार्य करेगी, लेकिन संभवतः जुड़ जाए। ये सब बुध रेखा चंद्र पर जा रही है, तो चंद्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में धन लाभ, होटल का, खाने पीने का, इन सब के कार्य में धन लाभ ज़्यादा होगा आपको। और चंद्रमा जुड़ा हुआ और भी तरह तरह का काम होता है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य चंद्रमा से ही जुड़ा हुआ होता है। बाकी बुध रेखा बड़ी अच्छी है, एक तो बहुत ज़बरदस्त है, एक बन रही है, ये बन जाएगी तो और बेहतर रहेगी। ये थोड़े से नेगेटिव एक्सपेंसेस को बताती है, लेकिन एक बुध रेखा बनी हुई है तो बैलेंस्ड कर लेगा। बाकी आगे की भाग्य रेखा बहुत बेहतर है, एक परिवर्तन 26वें वर्ष में है बहुत गजब का, और ये 28वें वर्ष में एक वीनुमा करती, बहुत कमाल है। उसके बाद आगे भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं। ज़बरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, ये मंगल रेखा है कुछ जो कि बचाव कराती है। थोड़ी सोचने की प्रॉब्लम है, ज़्यादा सोचा मत करो आप। मंगल पर ये लाइंस इंसान को एनर्जी प्रदान करती है, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस है। थोड़े स्ट्रेस के योग थे, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं। शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, जिंदगी ऐसे लग्जरियस रहती है। लग्जरी आइटम से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य में तरक्की होगी, सैलून वगैरह का कार्य करना चाह रही है और शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य होता है, चूंकि लग्जरी आइटम में आता है और कहीं ना कहीं लोगों की खूबसूरती को निखारने में आता है, जो शुक्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। प्रॉपर धन लाभ होगा। मंगल प्रबल है, काफ़ी एनर्जेटिक है, जल्दी हारती नहीं है और ज़िंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल जरूर हो जाएगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से वेद शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।